सबके नमस्कार। आज वास्तु टिप्स में आपके लिए लेके आई हूं बहुत छोटी सी चीज जो हमारे घर को नकारात्मक बना सकती है। साथियों, वास्तु में वस्तु बहुत प्रभाव डालती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा पे। यदि वो वस्तु सही जगह पे रखी है तो सकारात्मक बनाती है घर को, एनर्जी बढ़ाती है घर की। और वही वस्तु वो कितनी काम की क्यों ना हो, कितनी महंगी क्यों ना हो, यदि गलत जगह पर रखी है तो उसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता ही है। और धीरे धीरे ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, ये हमारे धन को प्रभावित करती है, ये हमारे रिलेशन को प्रभावित करती है, ये हमारे अवसरों को प्रभावित करती है। और हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम जान ही नहीं पाते। तो यदि आप अपने घर में चीजों को सही जगह पे रखते हैं, सही जानकारी के साथ रखते हैं, और जानकारी के लिए आपको वास्तु विशेषज्ञ होने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी छोटी सी जानकारियां हैं। पुराने समय में ये जानकारी हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग जानते थे और हमें बताया भी करते थे। लेकिन नई पीढ़ी के साथ साथ माता पिता को समय कम मिलने के कारण ये संस्कार हमारे छूटते चले जा रहे हैं। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें अब अज्ञानतावश हम उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, और इसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे धन पर, हमारे रिलेशन सब जगह पड़ रहा है। आज मैं बात करूंगी जूते चप्पल की। हम घर में जूते चप्पल लाके कहाँ उतारते हैं, कहाँ रखते हैं, ये कैसे हमारे घर को इफेक्ट करता है, आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। जूते चप्पल यानी कि बाहर से आने वाली ऊर्जा, उनके साथ में बाहर से ऊर्जा आती है और वो नकारात्मक होती है। क्यों? क्योंकि पता नहीं हम किससे मिलके आ रहे, किस जगह से होके आ रहे, वो जगह कैसी थी। तो जब वो घर में आ रही तो हमारे पैरों के साथ, हमारे जूते चप्पल के साथ वो ऊर्जा हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है। आपको याद होगा प्राचीन काल में जो बड़े घर होते थे, जैसे भी घर होते थे, घर के सामने में कुआं होता था या पानी की बाल्टी रखी होती थी। बाहर से जैसे ही कोई आया पहले चप्पल उतारो, पैर धो और उसके बाद घर के अंदर आओ। क्या तात्पर्य, चप्पल जूते भी काफी दूर उतार दिए जाते थे और पैर धो के आ रहे, मतलब अपने घर की बाहर की एनर्जी, निगेटिव एनर्जी को बाहर ही छोड़ दिया और फिर घर में आप अच्छे से प्रवेश कर रहे हैं। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे कारण है इसके पीछे। फ्लैट सिस्टम है, संभव नहीं है। फिर कुछ धीरे धीरे हमारे संस्कार, हमारे जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वो चीजों को मानने को तैयार नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता और हड़बड़ी में होते हैं। तो उनको लगता है कि अब कहाँ जूते चप्पल निकालेंगे, चलो चलते। आजकल तो कुछ बच्चे किचन में भी जूते चप्पल पहन के घुस जाते हैं। घर में पहनने वाली स्लीपर की बात अलग है और ऐसे जूते चप्पलों की बात अलग है। तो ये हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाते हैं। तो सवाल उठता है कि जूते चप्पल कहाँ रखी जाए। वास्तु के 16 जोन में एक डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में यदि आप जूते चप्पल रखते हैं तो यहाँ ये इसकी जगह सही है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन जो है वो हमारे सपोर्ट का जोन है। हम इस जोन में वो सारी चीजें रख सकते हैं जो हमारे किसी भी काम को सपोर्ट करती है। चाहे बैंक का कोई चेकबुक, कैशबुक, कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से जूते चप्पल भी हमारे पैरों की सपोर्ट के लिए, तो हम वहां जूते चप्पल को रख सकते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि जब बाहर से आते हैं तो बड़ी हड़बड़ी में होते हैं और जूते चप्पल बच्चे से फेंकते हुए उतारते हैं। उस चक्कर में उनका दाया जूता बाई तरफ, बाया जूता दाई तरफ, बाई चप्पल दाई तरफ, दाई चप्पल बाई तरफ, मतलब अस्त व्यस्त तरीके से पड़ा होता है। और जो भी चीज अस्त व्यस्त होती है वो दिमाग में भी अस्त व्यस्तता पैदा करती है। और दिमाग की अस्त व्यस्तता मतलब एक चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, वो आपका बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से हमारे दिमाग की सोच की शक्ति को खराब करता है यदि आपने जूते को तरीके से नहीं रखा। तो क्या करें, बाहर से आते साथ जूते बाहर उतारे और व्यवस्थित रखें। दाएं जूते को दाएं साइड, बाएं जूते को बाएं साइड रखें। और ठीक दरवाजे के सामने तो कभी जूते चप्पल नहीं उतारना चाहिए। तो ये छोटी सी चीजें हैं, यदि आप इसको करते हैं। और यदि आपके पास शू रैक है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जमीन से थोड़ा ऊंचा उठ जाता है और जूते चप्पल को जमीन से थोड़ा, आपके फर्श से थोड़ा ऊंचा उठा के रखना अच्छा होता है। साथियों, इतनी छोटी सी बात है, यदि आप इसका अपने लाइफ में उपयोग करते हैं, और कुछ नहीं, हैबिट बनाना है। यदि हैबिट बन गई तो ऑटोमेटिक आपके पैर वहीं उठेंगे, आपके रखने का तरीका अपने आप सुधर जाएगा। और इतनी छोटी सी चीज करके भी आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। साथियों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और
वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। मिलूंगी फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।